हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज दोस्तों 6 जनवरी 2024 विक्रम संवत 2080 दिन शनिवार पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, स्वाति नक्षत्र, शिशिर ऋतु, घृति योग और का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:47 तक और राहु काल सुबह 9:51 से 11:08 तक। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्योदय 7:13 से और सूर्यास्त 5:51 तक। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज शनिवार दिन है। शनिवार ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः। शनिवार को दोस्तों शम शनिश्चाय नमः, किसी भी जातक के अगर ग्रहों में शनि कमज़ोर होता है तो शनि न्याय के देवता होते हैं और किसी की बुराई करना और किसी के प्रति अन्याय करना, यह शनि देवता को नहीं भाता था। तो हमारे शास्त्रों में शनि देवता और हनुमान जी को शनि देवता बहुत ही प्रिय हैं। शनिवार का दिन दोस्तों शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव मानव जीवन के में हम जिस प्रकार के कार्यों को गति देते हैं और उसी के अनुसार हमको फलों के द्योतक देते हैं। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे शनिदेव की कृपा हम पर अच्छी बरसेगी। और शनि को दोस्तों, शनि जो है अन्याय और अधर्म, अनीति, अत्याचार को की हमेशा उससे दूर रहने की प्रेरणा देने के भगवान हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए पूजा, व्रत, उपवास, उपासना करने का विधान है। और दोस्तों हमारे जीवन में शनि की साढ़ेसाती वर्ष में 3 बार किसी भी जातक के जीवन में निश्चित होती है। और शनि की साढ़ेसाती के अंतर्गत हमारे कर्मों के अनुसार और जिस जन्म काल, घड़ी, पल हमारा जन्म हुआ है उसी अनुकूल हमारे जीवन का चक्र चलता है। दोस्तों इस संसार में जब मानव कोई भी प्राणी अवतरित होता है, मानव एक ऐसा प्राणी है जो सभी प्राणियों का राजा कहा जाता है। ज्ञान, बुद्धि और विवेक का दाता और विवेक की भगवान ने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से मानव को अवतरित करके स्वयं भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के कृत्य किए, अनेक प्रकार की रचनाएं रची, अनेक प्रकार के मानव जीवन को सृष्टि की रचना करने का के भाव जगाए। इसी प्रकार दोस्तों इस साढ़ेसाती से हमको बचने के लिए कुछ कार्य अगर हमारे शनि शुभ जगह पर बैठा रहता है, अच्छे हमारे लग्न कुंडली में,
तो वह हमारे लिए सकारात्मक होता है और वह फलदायी भी होती है। लेकिन शनि की साढ़े साथी में जहाँ हमारा जीवन सकारात्मक होता है, कहीं कहीं नकारात्मकता भी होती है, क्योंकि शनि की दशा में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य होते हैं, और किस ग्रहों का किससे क्या संयोग है वह शनि देवता हमारे जीवन में करते हैं। शनि देवता का व्रत ध्यान दोस्तों, हर एक चीज़ का कुछ न कुछ विकल्प अवश्य होता है। उस भी विकल्प को करने के लिए हमको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने का प्रावधान है। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना, शनिदेव को प्रसन्न करना और प्रतिष्ठा और आराधना और शनि का पाठ करना चाहिए। खास तौर से दोस्तों, शनि और शनि हनुमान जी के परम भक्त थे, इसीलिए शनिवार को जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही सुखदायक माना जाता है। और शनिवार को दोस्तों खास तौर से लोहा और नमक ऐसी चीज़ें नहीं, परहेज करना चाहिए। काली उड़द है, काली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। दान करके हमारे शनि दोष जो है दूर होते हैं। और शनि की पूजा का सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो वह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोषों को दूर करते हैं। और शनि की विधि विधान से पूजा पाठ करने से हमारे अनेक प्रकार के कार्यों में हमको सफलता मिलती है। हम कर्म फल की ओर बढ़ते हैं, अपने कर्म को सकारात्मक ढंग से करने की भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। शनि देवता को दोस्तों शनिवार को पीपल के पेड़, जो कि शनिदेव को बहुत ही पसंद हैं, पीपल के पेड़ के नीचे ही दोस्तों शनिदेव की स्थापना होती है। वहाँ पर दीपक जलाइए और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। अनेक देवी देवता भी दोस्तों शनि की उपासना करते थे, ये हमारे शास्त्रों में है। और शनि देव दोस्तों खास तौर से जो गरीब हैं, जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, बुजुर्ग हैं, शरीर से अस्वस्थ हैं, असहाय हैं और दुर्बल और कमज़ोर लोग हैं, उनकी सेवा भाव करने का प्रावधान है। अपने माता पिता की और कोई भी बुजुर्ग मिलता है, और प्राणियों की खास तौर से कौवा है, कुत्ता है, इन प्राणियों की भी हमको, ये भी शनि के उपासक माने जाते हैं। और शनि देवता इनकी सेवा भाव करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और ये हिंदू धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार अगर हम अपने बुजुर्गों के लिए, दीनहीन के लिए, जो वास्तव में असहाय है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी अगर हम किसी भी भाव से अगर सहायता करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और अनेक प्रकार, किसी प्रकार का भी दुर्व्यवहार या किसी को सताना या किसी गरीब को परेशान करने से शनि जो है उग्र हो जाते हैं। और निश्चित ही वह इंसान जो है, जो ऐसे लोगों को, असहाय लोगों को परेशान करते हैं, उनको दुखी करते हैं, जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको आवश्यकता होती है, उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, तभी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, ये निश्चित है। दोस्तों शनि जो है हमारे जीवन को कर्मफल के दाता माने जाते हैं। कर्म किसी भी व्यक्ति के भाग्य को और जीवन को निर्धारित करने का श्रेय है। इस सृष्टि में दोस्तों जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, मानव उसमें सबसे बड़ा
माना जाता है। तो जितने प्राणी हैं, कर्म फल अपने अपने निज कर्मों में वह आसक्त रहता है। अपने कर्मों के अनुसार उसको फल मिलते हैं। एक छोटी सी चींटी है, प्राणी है, वह भी नित्य रोज़ अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करके अपने भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ करता है। इसी प्रकार मानव एक ऐसा प्राणी है, ऐसा मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। मानव के अंतःकरण में ही भगवान का वास होता है। इस सृष्टि में दोस्तों परमात्मा का वास हमारे हृदय के अंदर होता है। हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार अच्छे कर्मों से हमें भय कभी नहीं लगता, हम निर्भय रहते हैं। अगर हमने किसी का धन नहीं लूटा, अपने देश की संपत्ति की रक्षा की और किसी का भी धन लुटाने की कोशिश नहीं की, अच्छे कार्य किए, तो निश्चित ही है दोस्तों हमारे अंतःकरण में किसी का भय नहीं रहता है। भय उसी के अंतर रहता है। गलत नीति वही करता है जो अनाचार अत्याचार करके धन को अर्जित करते हैं। तो दोस्तों अगर हम कर्म फल के अनुसार अपने भरण पोषण के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर कर्म फलों को प्रासंगिकता देते हुए अगर कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में शांति का आभास होगा, हमें चैन की नींद आएगी। जितना भी जीवन हम जिएंगे वह एक मानव के आधार पर सकारात्मक जीवन जिएंगे और अनेक प्रकार के कार्यों को में हम सफलता प्राप्त करेंगे। और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने भी दोस्तों अपने जीवन में कर्म कहा है, कर्म प्रधान फल विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल साखा। इस प्रकार दोस्तों यानी भगवान ने भी इस प्रकार के कार्य किए। अच्छे जीवन में हम अच्छे कार्य करते हैं तो बुरे कर्म से हम हमेशा हमारा जीवन अक्षुण्ण रहता है, हम परेशान रहते हैं और हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शुभ और अच्छे कर्मों को करने से हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और अनेक प्रकार के सकारात्मक कार्य को करके हम अपने सिंचित कर्मों के प्रारब्ध का नव निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ा कर्म इस संसार में दोस्तों दान है। दान से बड़ा और कोई कर्म नहीं है। चाहे आप कोई भी दान करें तो उस दान में शक्ति होती है और वही दान हमारे उत्तम जीवन को प्रदर्शित करता है। गीता में भी कर्म फल को कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म की आसक्ति को, कर्म फलों को, कर्म के अनुसार फलों को, जो कर्म रहित होते हैं वह उनको कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जो अपने कर्म में हमेशा तल्लीन रहते हैं, आसक्त रहते हैं और एक साधक के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। कर्म योग में दोस्तों हमें अच्छे कार्यों को करने का अनुसरण हमको अपने आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त होता है और हमारा अभ्युदय होता है, हमारा उत्थान होता है, हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो शनि देवता का ध्यान करने से, शनिदेव की आराधना करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने आत्मा के रूप में परम पिता परमेश्वर के रूप में सबके अंतःकरण में स्वयं विराजमान रहने का श्रेय प्राप्त किया। दोस्तों हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं। अग्नि में स्वयं को तबाकर बीज से वृक्ष यानी तबाकर और बीज से वृक्ष बनाना चाहते हैं और मानव से माधव बनना चाहते हैं। पर
नारायण और हम नारायण बनना चाहते हैं, सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में सच्ची साधना सिद्धि के रास्ते को सुनिश्चित करता है, पर इस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें अपने समस्त विकारों से मुक्त होना चाहिए, और जितने प्रकार की हमारे अंतर बुराइयां हैं, अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो हमें तो वास्तविक साधना और में रहकर हम अपनी इच्छाओं को, वासनाओं से मुक्ति होकर अपने चित्त को, मन की निर्मलता को परिष्कृत और पावन बना सकते हैं। और यही हमारी सच्ची साधना से हमें सिद्धि सुनिश्चित हो सकती है। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं, हमने भगवान का जलाभिषेक किया, पर क्या हमने अपने चित्त का जलाभिषेक किया? यानी अपने चित्त से, जिस प्रकार हमने भगवान के जलाभिषेक के साथ हमें अपने चित्त का भी जलाभिषेक करना चाहिए, यानी शुद्धिकरण अपना भी करना चाहिए। भगवान पर हमने खूब पुष्प चढ़ाए और हमारे चैत्र में फूलों की महक आई, हमने भगवान के समक्ष खूब नैवेद्य है, शहद है चढ़ाया, और ये अच्छी बात है कि यह क्या हमारे व्यवहार में मधुरता आई। तो जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं, उसी प्रकार के कार्यों के अनुसार हमको अपना जीवन वृत्तांत बनना, अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है। अगर हम भगवान की सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अगर भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसी भक्ति के अनुरूप, जिस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं, उसी भक्ति के अनुरूप हमारा जीवन भी चरितार्थ होना चाहिए। अपने चित्त को हमको उसी अनुसार निर्मल बनाना चाहिए। यानी हमने भगवान के ऊपर खूब भस्म लेपन किया और चंदन चढ़ाया और बहुत प्रकार से उनको अलंकृत किया, पर कभी हम अपने सोच में, अपने विचारों में इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारा शरीर एक दिन भस्मीभूत होने वाला है, और हमें इस देव दुर्लभ तन में रहते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। यानी इस मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो मानव जीवन से सिद्धि की प्राप्ति करके परमात्मा के अपार दर्शन कर सकता है। मानव इससे जैसे हम यज्ञ के खूब आहुतियाँ हमने दी, आज भी लोग जैसे मंदिरों में और जिस का जो भी धर्म है, अपने धर्म के अनुसार अनेक प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, पर क्या अपने समय और श्रम, प्रतिभा और धन आदि की आहुतियाँ देकर हम विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त परमेश्वर की सचमुच पूजा की? हमने परमात्मा की सच्ची पूजा की है? जो भी हम कार्य करते हैं, क्या वह सच्चे भाव से की है? क्या पर सेवा है, परोपकार है, अपनी प्रवृत्ति है, इससे हम जागृत हुए? हमने किस प्रकार की सेवा की, किस प्रकार से हमने अपनी प्रवृत्ति को, तो दोस्तों, हम जिस प्रकार से हम बोलते हैं, हमारी वाणी में जो चीज़ होता है वही हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। परमात्मा को हम जिस भाव से मानते हैं, उसी रूप में हमको हर मानव के अंदर परमात्मा का वास दिखना चाहिए, और हम उसी अनुसार बिरले लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों वास्तविक भक्ति के स्वरूप को जानते हैं, और उस परमात्मा को क्या हम दीन दुखियों में, अपने में, परायों में, यत्र तत्र सर्वत्र भी निहार पाएँ। यानी ये कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को हमको सर्वशक्तिमान समझ करके हर व्यक्ति के अंतःकरण में परमात्मा का वास एक करके उसको ब्रह्म स्वरूप समझ करके उसके साथ अपना व्यवहार करना चाहिए। यही हमारी यानी जो हमारी सच्ची साधना है, वह उसी से हमको सिद्धि की प्राप्ति मिल सकती है, उसी से हम सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। सिद्धि का मतलब होता है दोस्तों, हम पूरे संसार के
माया मोह और बंधनों से छुटकारा प्रकार के वैरागी को प्राप्त करके समस्त मानव जीवन के कल्याण के कार्य करें। और मानव जीवन के कार्य करते करते अनेक प्रकार के जो सांसारिक महत्वाकांक्षी हैं उनसे दूर रह करके माया मोह के बंधन से दूर होकर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएं, उनकी साधना में तल्लीन हो जाएं। ये क्या, और दूसरों के दुख से हमारा मन अगर द्रवित नहीं होता है, अगर कोई आदमी दुखी है उसके दुख से अगर हमारा मन द्रवित नहीं होता है तो हम उसकी सेवा करने का हमें मन बनाना चाहिए। और उन्हें देखकर आँखों में आंसू, हृदय में भाव, संवेदनाएं और इस प्रकार की संवेदनाएं हमको हमारे अंतःकरण में उभरनी चाहिए, तभी हम वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। हम दोस्तों स्तुति करते हैं, आरती के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान करते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी हमको भाव रखने चाहिए। यानी जो हम कहते हैं, जो सोचते हैं, जो अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसको अपने चित्त के अंदर उतार करके उसी अनुरूप अपने जीवन के कार्यों को संपन्न करना चाहिए। हम कर्म करते समय यानी इस प्रकार याद रख पाएँ कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिशाली हैं। यह सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर हमारे हर कर्म को देख रहे हैं। हम जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं वह परमात्मा को सब मालूम है। हम अगर किसी को छुप करके अगर कोई भी कार्य करते हैं और चोरी करके हम कोई कार्य करते हैं कि दूसरा नहीं देख रहा है उसमें हम कोई कार्य कर दें, लेकिन परमात्मा परम परमेश्वर जो है चारों तरफ से उनकी नज़र हमारे ऊपर है। जो शिव जी की तीसरी आँख होती है दोस्तों, वह आँख कभी छुपती नहीं है, वह आँख कभी बंद नहीं होती है। जब वह खुल जाती है तो क्योंकि ईश्वर न्यायकारी होते हैं, परमात्मा के मन में सबके लिए समभाव होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी एक प्राणी से लेकर के किसी का भी अनेक प्रकार के गलत कार्य करने पर भी अपने आशीर्वाद से, अपने भावों से उसको सन्मार्ग में प्रशस्त करके उसको इस जन्म मरण के दुख से दूर करने के उनके भाव प्रस्तुत हैं। यानी हमारे जीवन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसीलिए यानी अनेक प्रकार के साधना का अर्थ याचना या कामना नहीं है, यानी वरन ईश्वरीय अनुशासन की तरह जीना है हमको। परमात्मा जिस प्रकार जीवन होता है, हम अनेक प्रकार की भगवान की भक्ति करते हैं, कहीं भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं, जो भी देवी देवताओं की हम भक्ति करते हैं, उनका स्वरूप क्या था, उनका इतिहास क्या था, उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए, उसको अपने जीवन में हमको उतारना पड़ेगा, तभी हम सच्चे साधक कहलाते हैं और तभी हमको वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उस पर जीवन भर हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। इस प्रकार गुरु को कभी यानी अपने गुरु के अनुसार अपने जीवन को जिस प्रकार परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने गुरु की आज्ञा के हटकर कोई भी कार्य नहीं किया, हर कार्य को उन्होंने गुरु की आज्ञा के अनुकूल किया। और भगवान शिव रामचरितमानस में कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मोने जाई, मन अनुशासन मोने जाई। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि वही हमारा सेवक है, वही हमारे लिए अधिक प्रिय है, जो हमारे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है और हमारा अनुशासन मानता है। भगवान राम भी रामचरितमानस में यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। कहते हैं कि अर्थात जिनका मन निर्मल होता है और वह ही मुझे प्रिय हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही व्यक्ति मुझे पा सकते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में मैं रह सकता हूँ, उन्हीं को सिद्धि प्राप्ति हो सकती है।
जिस प्रकार दोस्तों केवट थे, कभी जन्म में कभी भी नहीं सोचा होगा कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मेरे से मतलब सेवा भाव लेंगे, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद उन पर हुआ। इसी कारण क्योंकि निर्मल मन, उनका मन निर्मल था, केवट जी का मन निर्मल था। और छोटी इस प्रकार के अपने छोटा सा जीवन जिनका था, जो अपने नाव के से अपने जीवन को यापन करते थे। केवट और राम भरत जी का जो प्रसंग है वह रामायण में, रामचरितमानस में बहुत ही अमूल्य है। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, वही इंसान मुझे पा सकता है। और मोहि कपट सल सिद्ध न भावा, और मुझे कपटी हैं, छली हैं व्यक्ति कभी भी प्रिय नहीं लगते हैं। भले वह सामने कुछ और कहेंगे, बाहर कुछ और कहेंगे। इस प्रकार के लोग जो हैं अपनी चतुराई दिखाते हैं, उस चतुराई का कोई फल नहीं है। भगवान की नज़र में सब बराबर होते हैं। भगवान हर व्यक्ति को तोलते हैं और उनकी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रहती है। और हर प्राणी के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, उनकी कृपा और मन हमारा। इसीलिए दोस्तों हमारा मन निर्मल होने की आवश्यकता है। ईश्वर के अनुशासन को मानना आवश्यक है। हमको मानव जीवन मिला है, तो ईश्वर के अनुसार जो ईश्वर की हमारे जो आध्यात्म है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो नीति है, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, उनके अनुसार हमको परमात्मा की का जो अनुसार परमात्मा ने यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपने आदर्शों को कैसे इस जीवन में एक साधक के रूप में अनुशासन के साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की, तो सचमुच समस्त साधनों का पूजा पद्धतियों का सार भी यही है। हम किसी प्रकार की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उसका मूल सार यही है। यदि हम ऐसा कर सकें तो हमारी साधना सचमुच ही फलदायक होगी। और वही साधना से हम प्राप्ति करते हैं, तो परमात्मा का स्वरूप हमको दिखने लगता है। हम यत्र तत्र हर व्यक्ति में परमात्मा का रूप देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस पर रामचंद्र ने कृपा बरसाई, वह दोस्तों इस संसार में धन्य हो गया, वो भाग्य हो गया। जैसे निषाद राज जो है अपने को करोड़ों युगों तक जो है वह धन्य हो गए, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। जिन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था परमात्मा के दर्शन भी हमें होंगे, परमात्मा भी हमसे सेवा लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कोई आदमी खूब धनवान हो, चारों तरफ से बलिष्ठ हो, उसी को भगवान प्रिय है। भगवान उनको प्रिय हैं जिनका हृदय सच्चा हृदय होता है, सच्ची भावना होती है, सच्ची नीति होती है, सच्चे आदर्श होते हैं। और अनुशासित जो व्यक्ति होता है उसी में भगवान का वास होता है। और परमात्मा वहीं अपना किसी भी अवतार में, किसी भी रूप में परमात्मा वहाँ वास करते हैं। और वही व्यक्ति वास्तव में सच्ची सिद्धि प्राप्ति करने का एक साधक के रूप में सच्ची सिद्धि प्राप्त करने करके इस संसार में लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। दोस्तों कल के प्रसंग में भरत जी ने जब निषाद राज के द्वारा उनको पूर्ण रूप से उनके विश्राम का चित्रकूट को जब वो जा रहे हैं, रामचंद्र जी वनवास का वर्णन है और रामचंद्र जी के से मिलने जा रहे हैं, रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाने के लिए जा रहे हैं, तो तब उन्होंने तब भरत ने कहा कि गंगा नदी में उन्होंने स्नान किया और उनसे कहा आपकी रज सबको सुख देने वाली है। गंगा जी इतनी पवित्र है जो सबके मन को पवित्र करने वाली है। और सेवक के लिए तो कामधेनु है। जिस प्रकार कामधेनु गाय कभी भी लगातार दूध की वर्षा करती है, उसी प्रकार गंगा नदी भी हमारे लिए पवित्रता की द्योतक है। और मैं हाथ जोड़कर, तब वह कहते हैं, मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार के भाव जो हैं भरत जी जो है कहते हैं गंगा जी से कहते हैं कि मुझे राम भक्ति और राम स्नेह का आशीर्वाद प्राप्त करें। तब वह इस प्रकार भरत जी स्नान करते हैं
और गुरु की आज्ञा पाकर वह यह जानकर कि यह माताएं स्नान कर चुकी हैं तो डेरा, तब वहाँ से वह आगे को प्रस्थान करते हैं। कल के प्रसंग में ये तथ्य हमने पढ़े थे कि भरत जी ने अपना विश्राम करने के बाद इस प्रकार से आगे को प्रस्थान किया। जहाँ तहाँ लोगन डेरा की नाम, भरत शोध सभी कर लीना, सुर सेवा करी आयुष पाई, राम माँ तो कहीं भी दो भाई। तब दोस्तों जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, लोगों ने जहाँ जहाँ डेरा डाल दिया, भरत जी ने सभी का पता लगाया, सबके बारे में पता किया। भरत शोध सब ही कर लेना और सुर सेवा करी आयुष पाई, और सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं उसका उन्होंने पूरा वहाँ पर डेरा डाल करके सबके बारे में पता किया और सुर सेवा करी आयुष पाई। तब देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की माता कौशल्या के पास गए। तब वह गंगा में स्नान करने के बाद सबकी सुध लेने के बाद और अंत में वह दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी जो है माता कौशल्या माँ के पास गए। तब क्या होता है, चलन चाप करी मधुबर वाणी, जननी सकल भरत सन्मानी। यानी चरण चापी कही कही मधुबानी, चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया, उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। जननी सकल भरत सन्मानी, सबका सम्मान किया, आदर किया। भाई सौंप मात सेवकाई, और भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को, तब उन्होंने निषाद राज को बुला करके क्या किया, चले सखा कर सो कर जोरी, शिथिल शरीर स्नेह कर थोरी, पूछत सकई सोठाऊँ दिखाई, नेक नयन मन जलन जुड़ाई। यानी चले सखा कर सो कर जोरी, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सखही सो ठाहूँ दिखाऊँ, नेक नयन मन जलन जुड़ाऊँ। यानी कि जो सखा निषादराज थे, केवट थे, वे हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले और प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अपार प्रेम की धारा थी, अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम था जिसे उनका शरीर स्थिर हो रहा था। भरत जी ने सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, उस जगह को मुझे दिखाओ जिससे मेरे नेत्रों की जलन जो है, मुझे इतनी आकांक्षा, इतनी इच्छा हो रही है कि मैं इस जगह को मुझे दिखाओ जहाँ श्री राम लखन सोए, जहाँ राम और लक्ष्मण सोए हैं उस जगह को मुझे दिखाओ, मेरी आंखें जो हैं आतुर हो रही हैं, मैं बहुत ही। तब वह निषाद राज से कहते हैं, जहाँ श्री राम लखन ऋषि सोई, कहत भरी जल लोचन कोई, भरत बचन सुनि भयो निषादु तुरत तहाँ लय गयऊँ निषादु। तब जहाँ सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, तब वह कहते हैं कि उस जगह पर जब वो पहुँचते हैं वो कहते हैं कि जिस जगह पर वह सोए थे तो ऐसा कहते हैं कि उनके नेत्रों से कोयों में प्रेमांसुओं का जल भर आया हो। वह बहुत ही भावुक हो गए और भाव रस में वह डूब गए, और इसी कारण भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, उनको दुख लगा। इतना स्नेह, इतनी भक्ति, इतनी आसक्ति भरत जैसे भाई के अंतर मन में ही हो सकती है। और तब निषाद राज को भी अपार विषाद हुआ, दुख हुआ, और उन्होंने उसको अपने अंतःकरण में सोचा। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गए। तब वह जिस स्थान पर सीता, राम और लक्ष्मण जी सोए थे उसी जगह पर वह उनको ले गए। तब क्या होता है, जहाँ सिंसुपा पुनीत तरो रघुबर के विश्राम, अतिशने साधर भरत की नहु दंड। देखिए दोस्तों, ये होता है कि स्नेह होता है, भक्ति होती है और सच्ची साधना होती है, और परमात्मा से आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो हम जो है जब आत्मा से परमात्मा मिल जाता है तो हमारे अंतःकरण का जो स्वरूप है वह
खुल जाता है और हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ चले जाते हैं और हमारा अंतस खुलने लगता है। और जहाँ शिशुषा पुनीत तरौ, जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया था। रामचंद्र जी अशोक के वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। शिशुपा पुनीत तरौ, शिशुपा का जो पुनीत तर था, पवित्र अशोक का पेड़ था, उसके नीचे रघुवर की विश्राम, रघुवर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वहाँ पर विश्राम किया था। अधिशनि सादर भरतौ, भरत जी ने वहाँ अनंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस जगह को उन्होंने प्रणाम किया। आस्था यही चीज़ होती है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अंतर्मन में के लिए लोगों की आस्था इतनी उमड़ पड़ी है। पूरे भारतवर्ष के अलावा के साथ साथ ही विदेशों में भी परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अनेक प्रकार से लोग गुणगान गा रहे हैं। उनकी आस्था के प्रति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आस्था के भाव हैं। अगर हम आस्था अपने अंतःकरण में आस्था जगाते हैं तो परमात्मा वहीं पर हमको दिखने लगते हैं। हमको किसी मंदिर में जाने की नहीं, कहीं कुछ जाने की नहीं। हमारे अंतःकरण में अगर आस्था होगी, परमात्मा के प्रति अगर आस्था होगी, तो हमको भगवान के दर्शन साक्षात वहीं पर होते हैं। इसी प्रकार भरत जी ने जिस जगह पर वह सोए थे उसी जगह पर भगवान का स्मरण किया और वह अंतर्मन से उन्होंने सोचा। उनको वहीं पर राम भक्ति के का सही और भक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखने लगा। कृष्ण संधारी निहा, जहाँ कुश संधारी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आँख न लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। तब कुश साथरी सियाई सिखाई। कुशों की दोस्तों वन में इस प्रकार की घास होती है और घास फूस में ही सोना पड़ता है। वहाँ पर किसी के कोई बड़े मकान नहीं होते, पक्के मकान नहीं होते, कुछ नहीं, झोपड़ियों में रहना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल तक वनवास में रह करके इसी प्रकार का अपना जीवन बिताया और कुश की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। जहाँ पर रामचंद्र जी सोए थे वहाँ पर कुश का बिछौना बनाया था। कुश एक घास होती है, उस घास पर बिछौना बना था, पवित्र घास होती है दोस्तों। तो उस पर उन्होंने अपना सोने के स्थान बनाया था। तब उस स्थान की आस्था जो है परमात्मा में अगर मिल जाती है तो उन्होंने भरत जी ने वहाँ पर अपनी प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम, उस जगह को प्रणाम किया और चरण रेख रज आँख ने लाई। तब उन्होंने श्री राम जी ने चरण चिन्हों के रज आँखों में लगाए और उस समय से प्रेम की अधिकता कह, यानी जो प्रेम उनके अंतःकरण में उभरा उसका वृतांत तुलसीदास जी भी नहीं कर पाए हैं। जो वास्तविक चित्रण उस प्रकार का है उसको करने में तुलसीदास भी कहते हैं कि मैं समर्थवान नहीं। इस प्रकार का विचित्र वर्णन था और भरत जी का स्नेह और उनकी भक्ति, राम भक्ति की एक एक पल की जहाँ जहाँ रामचंद्र जी अपने चरण कमल रखे, जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहीं का स्वरूप, वहीं पर उनको परमात्मा उनके चित्त में बसने लगे। भरत जी ने इस प्रकार का एहसास किया। कनक बिंदु दुई चारिक देखी, राखे सीय समलेखी, सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सका सुन बचन सुबानी। तब भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि को सीता जी के गहने कपड़ों के सिर पड़े हुए वहाँ पर देखे थे। तो सीता जी का जो चिन्ह थे, जो स्वरूप था, भरत जी ने कनक बिंदु दुई चारिक देखी, 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि को सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे हुए थे, उनको उन्होंने देखा। तो तब सजल विलोचन हृदय गलानी, देखा तो उनकी सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उन्हीं को उन्होंने अपने को अर्पण कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया और अपने नेत्रों में प्रेम आंसुओं से जल भर गया और हृदय में अपार ग्लानि हुई। और इसके साथ ही सखा से सुंदर वाणी में वचन, तब वह सुंदर वाणी में निषाद रात से
अपने सुंदर वाणी में वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं? श्री हतसी विरह दुतिहीना तथा अवध नर नारी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर रहता है तो वह अपना अपना कुछ न कुछ अपना चिन्ह वहाँ पर छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार माता सीता जी ने भी अपने उनके आभूषणों से जो जो उनके शरीर में जो लगे हुए थे, जो जो आभूषण छोटे छोटे कण थे उनके, उनकी उनकी वह उनको वहाँ पर मिले और उनको देखकर उनको अपार स्नेह हुआ, उनकी आंखों में जल भर आया और वह उसी को उन्होंने अपने शरीर में अपने को धन्य माना और उसको उन्होंने अर्पण किया। श्री हतसी विरह दुतिहीना। तब वह कहते हैं, ये स्वर्ण के कर्ण का तारे भी सीता जी के विरह के ऐसे श्रीहत शोभाहीन क्रांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं, शोक शोक में क्षीण हो रहे हैं। और तथा अवध नर नार विलीना पिता जनक देव पट तलते ही। तब वह कहते हैं, जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं और वह क्या हैं? करतल भोग जोग 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 जग यही, जिन्होंने जगत में भोग, जगत में जो भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में थे, ते प्रतापी राजा थे जनक जी, तो दोनों ही योग और भोग उनकी मुट्ठी के अंदर थे। उन कनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ, यानी उनकी उपमा मैं किससे करूं? इस प्रकार के जो कनक, उनके सोने के छोटे छोटे कण उनको मिले थे सीता जी की। सीता जी ने अपना यानी वहाँ पर जब वह सोई थी, वहाँ पर रही थी, तो उनके कुछ जो उनके चिन्ह थे वहाँ पर छूट गए थे। उन्हीं को सोच करके भरत जी ने अपार सुख की प्राप्ति की और वहीं पर जनक जी के बारे में उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। ससुर भानुकुल भानुकुआलु। तब कहते हैं, ससुर भानुकुल भानुकुआलु जय सियाज अमरावती बालू। यानी सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं। तब भरत जी कहते हैं कि सूर्य कुल के शिरोमणि, सूर्य के अवतारी राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको जय सियात अमरावती पाले, यानी जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, उनकी सराहना करते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई और प्रभु श्री राम जी जिनके प्राणनाथ हैं, जिनके दया निधान हैं, जिनके प्राणनाथ हैं। और जो बड़ होत सो राम बड़ाई, और जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र की दी हुई बड़ाई से ही होता है। परमात्मा हनुमान जी को रामचंद्र ने अपना आशीर्वाद दिया था, इसी बार अंगद सुग्रीव को दिया था, निषाद राज को दिया था, अहिल्या को दिया था, अनेक और विभीषण जी को दिया था, अनेक लोगों को उन्होंने रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने आशीर्वाद से उनके जीवन को धन्य किया है। कितने ऐसे प्राणी थे, अनेक ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की, अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए, जो दोस्तों आज उन्हीं के कार्यों के संबंध में अनेक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य इसी 22 जनवरी को हमारे देश के उत्तर प्रदेश की अयोध्या स्थित जगह पर बहुत ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, वही पल आज हमारे देश में, भारत एक ऐसा देश है जो देवभूमि इसको कहा जाता है, देव स्थली है, यहाँ पर भगवानों ने अवतार लिया था और अपने पक्ष चिन्हों को उन्होंने यहाँ पर अवतरित किया था। उसी प्रकार आज मानव जीवन में भी इस प्रकार की पराकाष्ठा, इस प्रकार के भाव अवतरित हो रहे हैं कि राम राज्य की स्थापना का स्वरूप देख रहे हैं। सब चारों ओर दोस्तों इस प्रकार का दृश्य बना हुआ है। तब यही भाव जो है भरत जी भी अपनी वेदना में, अपनी बातों में कहते हैं, पवित्रता यानी उन श्रेष्ठ पवित्रता, यानी
पति देवता सुतीव मनि, यानी वह कहते हैं ससुर भानुकुल भान भो आलू, सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, और जहीं सियात अमरावती बालू, और जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सियाते थे, अर्थात ईर्ष्यापूर्व उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, वही भगवान श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, वही सीता जी हैं जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिनके प्राणनाथ हैं, उनके दया निधान हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र की कृपा के बिना नहीं होता है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, कोई प्राणी कुछ नहीं कर सकता है। इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पूर्ण रूप से हर व्यक्ति में आशीर्वाद है, हर मन में राम नाम का शब्द उजागर होता है, और तब वह कहते हैं पति देवता श्रुति मणि शिय सांतरी देख। तब उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सारथी या कुश सैया, कुश की जो सैया है वह देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता, यानी ऐसी छवि को देख कर के मेरा हृदय फट नहीं जाता, मैं सीता जी को यहीं पर देख लूँ। इस प्रकार का विहरत हृदय न हरहि हर फबितै कठिन विशेष। तब वह कहते हैं कि फट नहीं जाता है, हे शंकर विहरत हृदय न हरहि हर फबितै। तब वह कहते हैं हे शंकर यह वज्र से भी अधिक कठोर है, मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, अर्थात उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सारथी कुश सैया को देखकर मेरा हृदय दहला कर फट नहीं जाता है। अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे हैं, और वह तब शंकर जी को से आराधना करते हैं कि यह वज्र भी अधिक, यानी मेरा हृदय जो है वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, यानी इतना कठोर है। अगर मेरे अंतर उनको परमात्मा के दर्शन करने, मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता जी के दर्शन करने की अपार भावना शक्ति उनके अंदर उजागर हो रही है, वह उनको जितना जल्दी हो सके उनका मन वचन और कर्म से वह उनकी भक्ति में लीन है। दोस्तों, आज के प्रकरण में भरत जी के चरित्र का जो सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है, और राम भक्ति में जिस प्रकार से वह लीन है, पूरा राजपाट और युवराजपन को छोड़ करके माता के जो महत्वाकांक्षी थी उसका परित्याग करते हुए उन्होंने राम और सीता और राम भक्ति में जिस प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा कार्य किए, वह आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं, वह युगों युगों तक इस प्रकार के स्रोत रहेंगे। भरत जी का चरित्र चित्रण इस सृष्टि के लिए, प्रत्येक मानव जीवन के लिए भरत जैसा भाई अगर इस संसार में होगा तो संसार का कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें अपने जीवन में इसी प्रकार का चरित्र अपनाना चाहिए, और इस प्रकार से अपने पारिवारिक और आदर्श और परंपरा का निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को चरितार्थ करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।